राज्यपाल से मिले लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। आखिर बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में अब भी कोई पेच है जो सुलझना बाकी है। दोस्तों, आज पूरा दिन बिहार में गहमा गहमी रही। गहमा गहमी दोनों ही खेमों में, एनडीए और महागठबंधन। क्या आप जानते हैं, तेजस्वी यादव दरअसल राघोपुर से जीते नहीं हैं, वो चुनाव हार गए। चुनाव आयोग ने जानबूझकर उनको जीता हुआ दिखाया ताकि किसी को कोई शक ना हो। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आरोप लगा दिए हैं एक कांग्रेस के बड़े नेता ने, वो भी चुनाव आयोग पर बेहद गंभीर। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बेहद अहम खबर जिस पर बहुत कम लोगों की नजर गई। दोस्तों, आपको पता ही है, आज सुबह से ही खबर थी कि नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। ये एक प्रोटोकॉल होता है कि कैबिनेट की बैठक लेते हैं मुख्यमंत्री, उसके बाद राज्यपाल से मुलाकात करते हैं, इस्तीफा देते हैं और फिर राज्यपाल उनको कार्यवाहक सीएम के तौर पर कार्यभार संभालने के लिए बोलते हैं और फिर विधानसभा भंग हो जाती है। विधानसभा भंग करने की अनुशंसा कैबिनेट में की जाती है। और दोस्तों, उसके बाद खबर भी आई, ब्रेकिंग न्यूज भी चली कि नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यपाल के साथ बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब के साथ नीतीश कुमार की कुछ इस तरह की तस्वीरें भी देखने को मिली। लेकिन अब तस्वीर उलट गई है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं दे रहे। दोस्तों, बिहार के चुनावी नतीजे आए 3 दिन हो गए हैं। आज है 17 तारीख। दोस्तों, आज नीतीश कुमार ने पहले कैबिनेट की बैठक ली, उसके बाद वो राज्यपाल से मुलाकात करने गए। ठीक है, राज्यपाल से मुलाकात तो की लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। दोस्तों, जब राज्यपाल से मुलाकात करके नीतीश कुमार निकले तो उनके साथ जेडीयू के नेता विजय कुमार चौधरी मौजूद थे। उन्होंने मीडिया को बताया कि आज कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट ने 19 नवंबर से वर्तमान विधानसभा को भंग करने की अनुशंसा की है। ये बात अभी मुख्यमंत्री के माध्यम से राज्यपाल को बता दी गई है। तो आप कह सकते हैं कि विजय कुमार चौधरी ने सब कुछ बोला लेकिन ये नहीं बोला कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, कहने वाले कह रहे हैं, दरअसल ये अपने आप में बड़ा संकेत है। नीतीश कुमार ऐन वक्त तक इस्तीफा नहीं देना चाहते क्योंकि नीतीश कुमार और उनके सिपहसालार जानते हैं कि अगर उन्हें इस्तीफा ही दे दिया तो फिर बचा क्या। दोस्तों, नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में, जेडीयू और बीजेपी के बीच में अभी मंत्रिमंडल कैसे बांटे जाएंगे, किसको कितना शेयर मिलेगा, इसके बारे में अभी भी चर्चा हो रही है। दिलचस्प ये है दोस्तों कि नीतीश कुमार आज राज्यपाल से मिल रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि 19 तारीख को हमने प्रस्ताव दे दिया विधानसभा भंग करने का, अनुशंसा कर दी हमने। लेकिन नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं दे रहे। आप कहेंगे नीतीश कुमार नहीं भी इस्तीफा देते तो क्या हो जाता है? फर्क है दोस्तों, टेक्निकली फर्क है। नीतीश कुमार ऑन रिकॉर्ड अभी भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और ऑन रिकॉर्ड बिहार की विधानसभा अभी भी भंग नहीं हुई है। तो अभी भी नीतीश कुमार को उस कुर्सी से कोई नहीं हटा सकता। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि ये पूरा का पूरा खेल 19 तक क्यों टाला गया? क्योंकि 20 को तो शपथ ग्रहण ही है। शपथ ग्रहण के एक दिन पहले तक टालते टालते इस मामले को क्यों रखा जा रहा है? क्या नीतीश कुमार को बीजेपी पर भरोसा नहीं है कि वो उनको सीएम बनाएगी कि नहीं बनाएगी? या नीतीश कुमार को बीजेपी पर इतना भी भरोसा नहीं है कि उतने मंत्री पद दिए जाएंगे कि नहीं दिए जाएंगे? आज ये खबर मैंने आपको बताई, जीतन राम मांझी जो कि एनडीए के बड़े सहयोगी हैं, उनकी तरफ से एक बयान दिया गया कि उनको 45 साल हो गए राजनीति में, उन्होंने कभी मंत्री पद नहीं मांगा, लेकिन उनके दिल में एक कसक है। वो दिल में कौन सी कसक है वो बीजेपी के नेता से मिलेंगे तब बताएंगे, लेकिन दिल में एक कसक है। सब जानते हैं दोस्तों, जब चुनाव जीत जाता है कोई गठबंधन तो दिल में सिर्फ मंत्रिमंडल के लिए कसक रह जाती है। जितनी जानकारी मेरे पास है दोस्तों, अब जो नई कैबिनेट बनेगी, ऐसा माना जा रहा है कि 16 जो मंत्री हैं वो बीजेपी के हो सकते हैं। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। 16 बीजेपी के मंत्री हो सकते हैं, 14 या 15 जेडीयू के मंत्री हो सकते हैं, बीजेपी से एक ही कम या हो सकता है बीजेपी के बराबर। इसके अलावा 3 मंत्री चिराग पासवान की पार्टी से हो सकते हैं और एक जीतन राम मांझी की पार्टी को मिलेगा मंत्री पद और एक उपेंद्र कुशवाहा को। लेकिन दोस्तों, दिलचस्प यह है कि नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री होंगे, इसका तो औपचारिक ऐलान कर ही दिया गया है। तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने में अब भी कोई शक शुबाब है क्या? आप सोचिए राजनीति कैसी चीज है। दोस्तों, नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के लिए पटना का गांधी मैदान तैयार किया जा रहा है, उसको आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन नीतीश कुमार को अब भी बीजेपी पर भरोसा नहीं है कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता उदित राज ने एक बड़ा बम फोड़ दिया है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेता है उदित राज। उन्होंने ये आरोप लगा दिए हैं कि दरअसल तेजस्वी यादव तो राघोपुर से चुनाव हार रहे थे। चुनाव आयोग ने उन्हें जानकर जिताया ताकि चुनाव आयोग पर किसी का शक ना जाए, क्योंकि अगर तेजस्वी भी हार गए तो फिर एक बड़ा विमर्श पैदा हो जाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि न केवल आरजेडी इतनी बुरी तरह से हार रही है बल्कि तेजस्वी खुद अपनी सीट ना बचा पाए। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उदित राज। उन्होंने कहा, राजद नेता तेजस्वी यादव चुनाव नहीं जीते, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और भारत निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग उनकी जीत सुनिश्चित की, क्योंकि वो शाम तक पीछे चल रहे थे।
जब उन्होंने सोचा कि चुनाव को उचित ठहराने और निष्पक्ष दिखाने के लिए उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनकी जीत हो। दोस्तों उदित राज ने यह भी कहा कि यह भी संभव है कि ये जो जल्दीबाजी बीजेपी कर रही है और जल्दीबाजी में देश के हर राज्य में एसआईआर कराया जा रहा है, ये भी संभव है कि 2027 में कोई बड़ा चुनाव हो जाए, मतलब मध्यावधि चुनाव हो जाए, और वो मध्यावधि चुनाव दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन के तहत हो, या फिर 2029 में बीजेपी एक्चुअली में 400 पार की तैयारी कर रही है। और ये सब कुछ जो हो रहा है जल्दीबाजी में एसआईआर और एसआईआर के बाद बिहार के नतीजे, ये तो उसका ट्रेलर है, असली पिक्चर अभी बाकी है। ये उदित राज का आरोप है। और दोस्तों जहां तक बात है तेजस्वी यादव के पिछड़ने की, तो ये बात बिल्कुल सच है कि तेजस्वी यादव दोपहर तक, इनफैक्ट शाम तक तेजस्वी यादव कभी आगे जा रहे थे, कभी पीछे जा रहे थे, कभी आगे जा रहे थे, लगातार। और बहुत देर तक तो ऐसी अटकलबाजी भी हुई कि शायद तेजस्वी अपनी सीट राघोपुर नहीं बचा पाएंगे, लेकिन अंत में 13,000 के आसपास से थोड़े से ज्यादा वोट थे, उन्होंने वो सीट जीत ली। हालांकि तेजस्वी यादव राघोपुर में कमजोर स्थिति में है, ये मैंने आपको चुनाव के दौरान ही बता दिया था। लेकिन क्या इतनी कमजोर स्थिति में होंगे कि जब राघोपुर में गिनती हो रही थी तो तेजस्वी यादव कई राउंड पीछे चल रहे थे, बार बार उनको कड़ी टक्कर बीजेपी के कैंडिडेट ने दी, इसके बारे में किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब उदित राज ने बम फोड़ दिया ये कहते हुए कि दरअसल तेजस्वी यादव तो चुनाव हार रहे थे, चुनाव आए और भाजपा ने जानबूझकर उनको जिताया ताकि किसी के मन में कोई शक पैदा ना हो कि भाई ऐसी अंधेरगर्दी बिहार में कैसे हो गई। वहीं दूसरी ओर एक तरफ नीतीश बाबू है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से ऐसे चिपके हैं कि कार्यवाहक सीएम बनने को भी तैयार नहीं है, उनको केवल सीएम बनना है। दोस्तों बात बिहार में राजनीतिक गलियारे की हो ही रही है तो फिर लालू परिवार के बारे में भी बात करनी होगी। आप जानते हैं लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बड़ा बम फोड़ा ये कहते हुए कि उन पर चप्पल उछाली गई, उनको बेइज्जत किया गया, बात उनके पिता को दी गई, उनकी किडनी तक जा पहुंची, और इसके लिए उन्होंने तेजस्वी यादव पर सीधे आरोप लगाए, और आरोप लगाए उनके बेहद खासम खास संजय यादव पर। दोस्तों वहीं आरजेडी की आज बड़ी बैठक हुई है और आरजेडी की इस बड़ी बैठक में तेजस्वी यादव को ही नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चुना गया है। इससे पूर्व में भी अभी जो विधानसभा चल रही है उसमें भी तेजस्वी नेता विपक्ष हैं, और आगे जो विधानसभा बन रही है उसमें भी तेजस्वी ही नेता विपक्ष होंगे। दिलचस्प मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, 243 की विधानसभा है बिहार में, एग्जैक्ट 25 का आंकड़ा है नेता विपक्ष अगर किसी पार्टी को अपना बनाना है तो। अगर आरजेडी का एक विधायक भी कम आता, 24 या 23 होता, तो फिर आरजेडी के हाथ से वो कुर्सी भी चली जाती। लेकिन आरजेडी को एग्जैक्ट 25 सीटें ही मिली हैं, इसलिए आरजेडी के पास कम से कम नेता विपक्ष की कुर्सी तो रहेगी। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि आरजेडी इस वक्त अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। न केवल पार्टी में अंतर्विरोध, बल्कि परिवार लगातार बिखर रहा है, बहनें भाई पर आरोप लगा रही हैं, और तेजस्वी यादव अब तक इस पूरे मामले में चुप है। इंटरेस्टिंग ये भी है कि ये जो बैठक हुई वो बैठक भी तेजस्वी यादव के घर पर हुई, आरजेडी के दफ्तर पे नहीं हुई। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।